दो शब्द। जैसी प्रसिद्धि पाइथागोरस के सिद्धांत को मिली, वैसी गणित में किसी मौलिक नियम को शायद ही मिली हो। इस सिद्धांत का सबसे पहले मिस्र वासियों ने प्रयोग किया, परंतु उनके पास इसके सही होने का कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए इस नियम की सत्यता को गणित के अनुसार सर्वप्रथम प्रमाणित करने का श्रेय पाइथागोरस को दिया जाता है। पाइथागोरस का सिद्धांत ये प्रमाणित करता है कि समकोण त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाओं पर बनाए गए वर्गों के क्षेत्रफल का योग उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सिद्धांत समस्त उद्योग विद्या का आधार है। नापतोल के इतिहास में महत्वपूर्ण वो समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई यदि 3 इंच हो और दूसरी भुजा की 4 इंच की हो, तो इस त्रिभुज के समकोण के सामने वाली तीसरी भुजा, जिसे हाइपोटेनस अथवा कर्ण कहते हैं, 5 इंच लंबी होगी। ज्यामिति में पाइथागोरस का ये सिद्धांत इतना मनोरंजक सिद्ध हुआ है कि उसकी सत्यता के प्रमाण में 101 से अधिक सबूत दिए जा चुके हैं। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति गारफील्ड की एक मौलिक सिद्धि भी शामिल है। पाइथागोरस का जन्म यूनान, जो कि ग्रीस में है, के सामोस द्वीप में ईसा से लगभग 582 वर्ष पहले हुआ था। उसके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अधिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि उसने भूमध्य सागर के उस पार मिस्र देश में जाकर वहां के विद्या केंद्रों का निरीक्षण किया था। 529 ईसा पूर्व में अत्याचारी सम्राट पालीकेटिजस ने पाइथागोरस को यूनान देश से निकाल दिया था। तब वो इटली के दक्षिण में चला गया। वहां अपने अनुयायियों के साथ उसने एक संप्रदाय की नींव डाली। वो संप्रदाय एक ऐसा भ्रातृमंडल था जिसकी आस्था गणित, धर्म और दर्शन के अध्ययन में थी। उस मंडल के सभी सदस्य धनाढ्य परिवारों के कुलीन व्यक्ति थे। उन्होंने मंडल की कार्रवाई को गुप्त रखने की शपथ ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि आम जनता इस संप्रदाय के सदस्यों को संदेह की दृष्टि से देखती थी। पाइथागोरस और उसके अनुयायियों का विचार था कि मनुष्य की आत्मा अमर है और वो बार बार पृथ्वी पर आती है तथा विभिन्न लोगों में और विभिन्न देशों में जन्म लेती है। पाइथागोरस का विश्वास था कि मनुष्य और पशुओं में कुछ स्वाभाविक संबंध होते हैं, अतः मनुष्य की आत्मा किसी पशु में भी उतर सकती है, परंतु यदि मनुष्य सात्विक जीवन बिताए तो इस संकट से बच सकता है। इस विश्वास के परिणाम स्वरूप भ्रातृमंडल के नियमों में कुछ कठोरता आ गई थी। आत्मसंयम, आंतरिक पवित्रता, मिताहार और आज्ञाकारिता ये पाइथागोरस के संप्रदाय के प्रतीक थे। पाइथागोरस के शिष्यों ने ही कोपरनिकस को पहले ये संकेत दिया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। पाइथागोरस का विश्वास था कि ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार ही होना चाहिए, क्योंकि उसके मतानुसार परिक्रमा का सर्वश्रेष्ठ पथ वृत्त के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता। उसकी मान्यता थी कि पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड सभी वृत्ताकार हैं, क्योंकि स्थूल वस्तुओं में वृत्त ही सबसे अधिक परिपक्व ठोस आकार के हैं। भ्रातृमंडल में नक्षत्र विद्या के पारखी और गणितज्ञ तो थे ही, जीव विद्याविद और शरीर शास्त्री भी थे। इन शरीर वैज्ञानिकों ने खोज करके दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स और त्रिपथका यानी यूस्टेकियन ट्यूब्स का पता लगाया था। पाइथागोरस के शिष्य अपने गणित संबंधी ज्ञान को संगीत में भी उतार लाए। संगीत का स्वर मूलतः एक शुद्ध कर्णप्रिय ध्वनि होता है। कुछ तार स्वर ऐसे होते हैं जो एक साथ बजने पर मधुर लगते हैं, जबकि वो कुछ अन्य स्वरों के साथ बजने पर कटु लगते हैं। पाइथागोरस ने इसका कारण ढूंढ निकाला कि सितार के तारों की लंबाई जब एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होती है, तब उन्हें एक साथ छेड़ने से उठने वाली आवाज में एक प्रकार की मधुर एकरसता होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक तार दूसरे तार से दोगुना लंबा हो और दोनों की मोटाई और तनाव एक जैसा हो, तो उन्हें एक साथ छेड़ने पर मधुर ध्वनि निःसृत होगी। यही स्थिति उस समय भी रहेगी जब तारों की लंबाई का अनुपात 2:3 अथवा 4:3 हो। संगीत की शब्दावली में 2:1 का अर्थ उस अष्टक से है जो वाद्य यंत्र की कुंजियों को जोड़ता है। संगीतज्ञ स्वरों के इस मेल को शुद्धतम ध्वनियां मानते हैं। पाइथागोरस के देहांत के 200 वर्ष बाद अरस्तु ने उसके संप्रदाय के बारे में कहा था, इन लोगों ने अपना समस्त जीवन गणित को समर्पित कर दिया था और इन्हीं के कारण गणित की प्रगति संभव हुई। इस वातावरण में पलते और बढ़ते हुए उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि संसार की प्रत्येक वस्तु गणित के ही सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इस पुस्तक में पाइथागोरस के जीवन और दर्शन का वर्णन किया गया है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सदानंद राय की लिखी किताब पाइथागोरस, और मैं हूं आरजे अभिनीत। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। वैज्ञानिक प्रतिभा के धनी पाइथागोरस। पाइथागोरस की असाधारण प्रतिभा और योगदानों को इतिहासकारों ने संतोषजनक ढंग से आज तक रेखांकित नहीं किया है। मानव जाति विज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में इस महान संत की ऋणी है।
उन्होंने ही पिछड़ेपन के अंधेरे में डूबे यूरोप में पहली बार ज्ञान के बीज बोए थे और विज्ञान के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी डाली गई नींव पर ही मानव सभ्यता परवर्ती युगों में फलती फूलती रही है। लगभग एक शताब्दी के अपने दीर्घ जीवन के आरंभिक हिस्से में ग्रीक एवं पूरब के संतों की संगत में ज्ञान पाकर उन्होंने यूरोप को प्रकाशित किया। पाइथागोरस ने अपने बलबूते पर मानव जाति की उन्नति में जितना अहम योगदान दिया, वैसा कोई असाधारण व्यक्ति इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलता। पाइथागोरस को मानव जाति का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वो प्रथम व्यक्ति था जिसे सबसे पहले दार्शनिक कहकर संबोधित किया गया, मगर वो विलक्षण बुद्धिजीवी से भी कहीं बढ़कर था। वो एक महान मानवतावादी और श्रेष्ठ सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक सुधारक भी था। उसने केवल अपनी क्षमता के सहारे एक ऐसी नई सभ्यता का निर्माण करने का प्रयास किया जिस सभ्यता पर वैज्ञानिकों और ज्ञानी जन का वर्चस्व हो, और अगर उसके शत्रुओं ने उसके महान सामाजिक प्रयोगों को नष्ट नहीं किया होता तो इतिहास में उसे मात्र एक दार्शनिक ही नहीं वरन एक नवीन सभ्यता के जनक के रूप में भी याद किया जाता। पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। वो सामोस द्वीप का निवासी था। उसे अपने युग की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उसने सीरोस के मिलेटस और पेरिसेडस की पाठशालाओं में अध्ययन किया। माना जाता है कि इन्हीं पाठशालाओं में अध्ययन करते हुए उसने अपना पुनर्जन्म का सिद्धांत विकसित किया। ज्ञान प्राप्ति की असीम प्यास होने के कारण उसने कम उम्र में ही विदेश यात्रा करना शुरू किया और 56 साल की उम्र तक उसकी ऐसी यात्राएं जारी रहीं। इस अवधि में उसने ग्रीक के संतों, फोनीशिया, बेबीलोन, चाल्डिया, पर्शिया और भारत के संतों के सानिध्य में ज्ञान अर्जन किया। वो भारत उस समय पहुंचा जब गौतम बुद्ध उसी के समान दर्शन और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पाइथागोरस ने उससे मिलते जुलते दर्शन का प्रचार प्रसार ग्रीकों के बीच किया। ये दर्शन शाकाहार और सभी जीवों के प्रति दया के सिद्धांत पर आधारित था। हार्वर्ड विलियम्स नामक लेखक ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड डाइट में इस संबंध में लिखा है। ये एक महत्वपूर्ण संयोग की बात थी कि नैतिक शिक्षा के धार्मिक इतिहास में मानव जाति के दो महापुरुष पूर्व और पश्चिम में एक दूसरे के समकालीन थे। इस बात पर वाद विवाद की आवश्यकता है कि शाकाहार के सिद्धांत का प्रवर्तन पश्चिम के सामोस के दार्शनिक ने किया था या पूर्व में महान धार्मिक क्रांतिकारी ने किया, मगर अधिक संभावना यही नजर आती है कि इस मत का प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने ही किया। इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल में ही पर्शिया और भारतवर्ष से विचारधाराएं पश्चिम के देशों तक पहुंचती रही हैं। ये धार्मिक और अन्य प्रकार की विचारधाराएं रही हैं जिनका जन्म पूर्व में होता रहा है। जहां तक मांसाहार का सवाल है, गौतम बुद्ध से पहले भारत में धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी और मांस को प्रसाद के रूप में खाने का चलन था। मांसाहार को धर्म या जाति से जोड़कर देखा जाता था। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ही अहिंसा का संदेश देते हुए इस शाश्वत सत्य के बारे में लोगों को जागरूक किया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ज्ञानार्जन करने के बाद लंबी यात्रा से लौटकर पाइथागोरस निचली इटली के नगर क्रोटोन में रहने लगा, जहां उसने एक समाज, विद्यालय और समुदाय की स्थापना की, जहां एक नई जीवन शैली का प्रवर्तन किया और बाद में जिसे पाइथागोरस मत के नाम से पुकारा गया। पश्चिमी जगत में ये पहला शाकाहारी समुदाय था। इससे पहले कुछ शताब्दी पूर्व ऑर्फियस मत के लोगों ने ही शाकाहार को अपनाया था। पाइथागोरस ने एक पहाड़ के ऊपर अपने विद्यालय और समुदाय को बसाया, जहां से क्रोटोन नगर दिखाई देता था। अपनी धार्मिक विशिष्टता के कारण पाइथागोरस का मत लोकप्रिय होता गया। एथेंस के दूसरे धार्मिक समुदायों ने पाइथागोरस के मत के आधार पर ही अलग संप्रदाय बनाया, जिनमें ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बीज देखे जा सकते थे। जिस समय ग्रीक सभ्यता का आरंभ हो रहा था, उसी समय पाइथागोरस ने अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर ज्ञान का जो पौधा बोया था, वही एक शताब्दी के बाद एथेंस नगर में ज्ञान के विशाल वट वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो चुका था। और इतिहास में पहली बार एक साथ कई असाधारण दार्शनिकों का जन्म एथेंस नगर में हुआ था। ऐसे दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के नाम प्रमुखता के साथ लिए जा सकते हैं। इन दार्शनिकों ने अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानवता को अलौकित किया और महान ग्रीक संस्कृति को समृद्ध बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाद में प्लेटो ने पाइथागोरस के सिद्धांत को अपने नजरिए से परिभाषित किया और उसका अपना दर्शन भी उन्हीं सिद्धांतों की बुनियाद पर फला फूला। एक नए मत का प्रचार करने वाले अन्वेषक होने की जगह पाइथागोरस मिस्र और पूर्व के देशों के संतों के ज्ञान का ऐसा वाहक बन गया था जो पश्चिम को आलोकित कर रहा था। उसने इजिप्ट के पुजारियों से गणित शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। वो पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप का परिचय गणित विद्या से कराया था। चाल्डिया के ज्योतिषियों से उसने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। पर्शिया के मेजी और भारत के ऋषियों से उसने जीवन जीने की विद्या सीखी थी। इन सब के आधार पर उसने अपना नया नैतिक सिद्धांत तैयार किया था और अपने अनुयायियों के बीच
इसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार करता रहा था। मानव इतिहास में उसके समान कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मानव जाति की प्रगति के लिए अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और उपलब्धियों का इस्तेमाल किया हो। नवीन विज्ञान का प्रवर्तन करने के साथ साथ वो एक विलक्षण धर्म सुधारक था। उसने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत द्वारा एक नए विज्ञान सम्मत धर्म का प्रवर्तन किया। पश्चिमी दुनिया का वो पहला ऐसा दार्शनिक था जिसने अंधविश्वासों को नकारते हुए मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के लिए शाकाहारी भोजन अपनाने का संदेश दिया था और सभी जीवों के प्रति दया का विचार व्यक्त किया था। अक्सर इतिहासकारों ने इस भ्रांत धारणा को प्रचारित किया है कि पाइथागोरस एक ऐसा अव्यावहारिक स्वप्नदर्शी था जिसने संख्याओं के रहस्यात्मक गुणों पर सर्वाधिक जोर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि पाइथागोरस ने मानव जाति की प्रगति के लिए सर्वाधिक व्यावहारिक दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उसके दर्शन को मानव इतिहास का सर्वाधिक विज्ञान सम्मत और व्यावहारिक दर्शन माना जा सकता है। उसने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन दार्शनिकों के साथ कभी सहमति नहीं दिखाई, जो जीवन भर बौद्धिक उलझनों की अस्पष्ट दुनिया में ही विचरण करते रहे। उसने पुनर्जन्म से जुड़ी भ्रांतियों का कभी समर्थन नहीं किया और संसार के मनुष्यों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में विशेष रूप से ध्यान दिया। एक दार्शनिक होने के साथ साथ वो नीतिज्ञ और समाज सुधारक भी था, जो जनता को एक नए विज्ञान सम्मत धर्म की शिक्षा दे रहा था। पूर्व के देशों में अध्ययन करते हुए उसने अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया था। इस नए धर्म को जानकारों ने बायोसॉफी के नाम से भी संबोधित किया। ग्रीक शब्द बायो का अर्थ जीवन होता है और सोफी का अर्थ ज्ञान होता है। ये जीवन जीने का विज्ञान है जिसे वो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान मानता था, जिसके इर्द गिर्द दूसरे सभी विज्ञान घूमते हैं और उसके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। पाइथागोरस ने विद्वता, ज्ञान और विवेक के बीच अंतर को स्पष्ट किया और विवेक को विद्वत्ता तथा ज्ञान की तुलना में श्रेष्ठ बताया। जो कुछ हम याद रखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, पुस्तकों या शिक्षकों से सीखते हैं, वही विद्वत्ता है जो महज प्राप्त की गई सूचनाओं पर आधारित होती है। अपनी कल्पना या मान्यता से परे अपने अनुभवों से जो कुछ हम सीखते हैं वही ज्ञान है। जीवन के समस्त अनुभवों का निचोड़ विवेक कहलाता है। इसी की सहायता से जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। पाइथागोरस का लक्ष्य महज किताबी ज्ञान या विचारों को अपनाना नहीं, बल्कि विवेक पर आधारित जीवन शैली का विकास करना था। इसी वजह से वो महान नैतिक और समाज सुधारक बन गया और मानव जाति को भाईचारे के मार्ग पर ले जाने के लिए उसने शिक्षा की नई प्रणाली की खोज भी की। विज्ञान के क्षेत्र में पाइथागोरस के योगदानों में सबसे अधिक मशहूर पाइथागोरस प्रमेय है, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे यूक्लिड का 47वां साध्य भी कहा जाता है। माना जाता है कि यूक्लिड की ज्यामिति के ज्यादातर साध्यों की शिक्षा यूक्लिड के युग से काफी पहले ही पाइथागोरस की क्रोटोना में स्थित पाठशाला में दी जाती थी, अर्थात यूक्लिड ने पहले से ही प्रचलित साध्यों को ही अपनाया था और इस विज्ञान का सूत्र मिस्र वासियों के पास था। पाइथागोरस ने मिस्र वासियों से ही इस विज्ञान को सीखा था। पाइथागोरस ने अंक गणित की भी खोज की थी, जिसे उसने फोनीशिया के लोगों से सीखा था। गणित की विभिन्न शाखाओं की खोज करने के अलावा पाइथागोरस ने विज्ञान सम्मत अंतरिक्ष शास्त्र के सिद्धांतों की खोज की। उसने गणित के आधार पर इन सिद्धांतों का विकास किया। उसने मिस्र और चाल्डिया के संतों से इस विज्ञान को सीखा था। कोपरनिकस, टीचो ब्राहे, केपलर और गलीलियो के युग से कई शताब्दी पहले ही उसने बता दिया था कि धरती गोल है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, और सितारों के पास धरती की ही तरह अपनी सौर प्रणाली है और वो सभी गतिशील हैं। सूर्य के चारों तरफ धरती के घूमने संबंधी अपनी खोज के लिए कोपरनिकस ने पाइथागोरस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी, मगर ऐसी क्रांतिकारी घोषणा के चलते उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसी तरह गलीलियो ने भी अपने ही दावे का खंडन कर किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। लेकिन पाइथागोरस के संप्रदाय के दार्शनिक गिरडानो ब्रूनो ने जब पाइथागोरस के सिखाए गए अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी सिद्धांतों को प्रचारित किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पाइथागोरस ने भौगोलिक सिद्धांत के तहत पृथ्वी को गोलाकार बताया था। इसी सिद्धांत ने कोलंबस को भारत के खोज के लिए पश्चिम की दिशा में साहसपूर्ण समुद्र यात्रा शुरू करने की प्रेरणा दी थी और इस यात्रा से उसने अमेरिका महाद्वीप को खोज लिया था। पाइथागोरस के दूसरे सिद्धांतों की तरह धरती के गोल होने के सिद्धांत का भी चर्च की तरफ से तीखा विरोध किया गया था। चर्च हमेशा ही पाइथागोरस के विचारों का सख्त विरोधी था। इसी विरोध के चलते पाइथागोरस संप्रदाय से जुड़ी तमाम जानकारी को नष्ट कर दिया गया। आधुनिक युग में भले ही अंतरिक्ष विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र संबंधी पाइथागोरस के सिद्धांतों को मिटाने का प्रयास नहीं किया गया, मगर पोषण, श्रावी विज्ञान
और सुजन विज्ञान संबंधी सिद्धांतों की अवहेलना की गई। धार्मिक कट्टरपंथियों ने सुनियोजित षड्यंत्र द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए खोजे गए पाइथागोरस के सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण मिटाने का प्रयास किया। पाइथागोरस ने द्विपरमाणुक संगीतीय मान का आविष्कार किया था, जिसके ऊपर परवर्ती शताब्दियों का संगीत आधारित रहा। संभवतः मान से संबंधित उसका ये आविष्कार उसके अंतरिक्ष विज्ञान और गणित शास्त्र संबंधी अध्ययन से जुड़ा था। संगीत के मान की तरह सूर्य के चारों तरफ गतिशील ग्रह भी एक निश्चित संख्यागत व्यवस्था का पालन करते हैं, और शायद इसी के आधार पर पाइथागोरस ने अक्ष का संगीत की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो संगीत सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी और अन्य ग्रहों के गतिशील रहने पर पैदा होता है। पाइथागोरस ने किस तरह द्विपरमाणुक संगीतीय मान का आविष्कार किया, इसका किस्सा भी रोचक है। एक दिन वो एक लोहार की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तब उसने गर्म धातु पर कुछ लोगों द्वारा हथौड़े का प्रहार करने की ध्वनियां सुनी। उसने गौर किया कि 3 हथौड़ों को छोड़कर बाकी सभी हथौड़ों की सुसंगत ध्वनियां सुनाई दे रही थी। सप्तम, पंचम और तृतीय हथौड़े से असंगत ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। लोहार की दुकान में प्रवेश कर उसने पाया कि हथौड़ों के वजन में अंतर होने के कारण उनकी ध्वनियों में भी अंतर आ गया था। उसने हथौड़ों के वजन को लिख लिया और घर पहुंचने के बाद 4 रस्सियों में हथौड़ों के वजन के बराबर लोहा बांधकर धातु पर टकराया तो लोहार की दुकान के समान ही ध्वनियां सुनाई पड़ी। उसके बाद उसने 5 पूर्ण सुर और 2 आधे सुरों की खोज की। पाइथागोरस केवल गणित, अंतरिक्ष विज्ञान और संगीत का ही आविष्कारक नहीं था, बल्कि औषधि विज्ञान का भी आविष्कारक था। हिप्पोक्रेट्स के युग से काफी पहले ही उसने औषधि विज्ञान की खोज कर ली थी, और हिप्पोक्रेट्स के समय में भी पाइथागोरस के मत का पालन करने वाले चिकित्सक निर्धन रोगियों का उपचार कर रहे थे। इस मत के चिकित्सक काफी समय तक समाज में रोग निदान के क्षेत्र में अहम भूमिका का निर्वाह करते रहे थे। प्लेटो को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने पाइथागोरस के सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनका प्रचार प्रसार किया। उसी तरह औषधि विज्ञान संबंधी पाइथागोरस के सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है। शरीर विज्ञान, पोषण और स्वच्छता के सिद्धांतों के आधार पर पाइथागोरस ने अपने औषधि विज्ञान की खोज की थी। पाइथागोरस ने रोगों के उपचार की एक प्राकृतिक प्रणाली की खोज की थी, जिसके तहत दवा या शल्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये प्रणाली यूनान में गेलन के युग तक प्रचलित रही। गेलन ने इस विज्ञान के लिए पाइथागोरस के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। पाइथागोरस को विभिन्न पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी थी और वो रोगों का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता था। उसने संगीत और रंगों का प्रयोग भी रोगों के उपचार के लिए किया। प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी पाइथागोरियन प्रणाली को बाद में पाइथागोरस के मत को मानने वाले एक यायावर समुदाय थेरोपेटिक ने अपना लिया। इस समुदाय के चिकित्सक घूम घूम कर रोगियों का मुफ्त उपचार करते और कहीं से भी बुलावा आने पर फौरन मदद के लिए वहां पहुंच जाते थे। इसी समुदाय से बाद में ईसाई मत का उद्गम हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस समुदाय का नेता पाइथागोरियन मत पर चलने वाला दार्शनिक टाइना का अपोलोनियस था। पाइथागोरस आहार विज्ञान का जनक था। उसने समुद्री वनस्पतियों के औषधीय गुणों के संबंध में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे बाद में उसके अन्य ग्रंथों के साथ ही ईसाई धर्मावलंबियों ने नष्ट कर दिया। वर्तमान युग के विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि समुद्री वनस्पतियों में आयोडीन सहित कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिनसे कई रोगों का उपचार किया जा सकता है। पाइथागोरस पहला व्यक्ति था जिसने आहार के क्षेत्र में सामूहिक रूप से प्रयोग किया था। उसके अनुयायी उसके निर्देश पर कम प्रोटीन वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थों को खाते। पाइथागोरस का मानना था कि इस तरह के आहार से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक उन्नति हो सकती है। वो पहला व्यक्ति था जिसने अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बाजरे के पोषक तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया था। चीन के लोग हजारों वर्षों से इस तथ्य को समझते हुए बाजरे को अपने आहार में शामिल करते रहे थे। पाइथागोरस के विचारों की वजह से ही पश्चिमी वैज्ञानिकों का ध्यान बाजरे की तरफ आकर्षित हो पाया। पाइथागोरस को शाकाहार का जनक माना जाता रहा है और इस विषय पर लिखने वाले परवर्ती युग के लेखकों को उससे प्रेरणा मिलती रही है। प्राचीन काल के प्लूटार्क, ओविड और सेनेका से लेकर आधुनिक युग के शेली, रिचर्ड वेगनर और टॉल्स्टॉय जैसे विचारक पाइथागोरस से प्रेरित होते रहे हैं। वो पहला व्यक्ति था जिसने मनुष्य जाति के खाद्य अभ्यास को क्रांतिकारी नियम से बदलने का प्रयास किया था। उसने यूनान और रोम के दार्शनिकों के एक वर्ग को प्रेरणा दी थी, जिन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों में शाकाहार की अनिवार्यता को अपनाया। ऐसे दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, इपियोरुस, अपोलोनियस, प्रोफीरी, इम्बलीचुस, प्रोक्लुस आदि के नाम लिए जा सकते हैं। परवर्ती युग में पाइथागोरस मत के आधार पर
शाकाहार को अपनाने वाले समुदायों में इसेनेस समुदाय के लोग नियमों के प्रति सबसे अधिक पाबंद थे। इस समुदाय को आरंभिक ईसाई मत का समुदाय माना जाता है। पाइथागोरस इतिहास का पहला महान जीव वैज्ञानिक था। गर्भधारण का उसका सिद्धांत, जिसे अंडाणु संबंधी सिद्धांत कहा जाता है, कई सदियों तक प्रचलित रहा। आधुनिक युग में इस सिद्धांत की जगह प्रजनन संबंधी नए सिद्धांत की खोज की गई। अमेरिकी शरीर वैज्ञानिक जैकीस लोएब ने इस क्षेत्र में असाधारण शोध किया और प्रजनन के संबंध में नई व्याख्या दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार अंडाणु एक संभावित भ्रूण होता है, जिसे विकास के लिए शायद ही किसी उद्दीपक की आवश्यकता होती है और जो शुक्राणु की अनुपस्थिति में भी विकसित हो सकता है। पाइथागोरस शरीर विज्ञान का प्रथम विज्ञान सम्मत अध्येता भी था। इस विषय से संबंधित उसके सिद्धांत परवर्ती युगों में भी निरंतर प्रासंगिक बने रहे। उसने अंतःस्रावी विज्ञान के सूत्रों की भी खोज की। आधुनिक युग में वैज्ञानिक ब्राउन स्क्वायर्ड को इस विज्ञान का जनक माना गया, जिन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण का विज्ञान सम्मत अध्ययन किया और पुनर्यौवन की धारणा की पड़ताल की। शरीर विज्ञान संबंधी अध्ययन के दौरान पाइथागोरस ने मानव शरीर के सेक्स हार्मोन्स की अहमियत को भली भांति समझ लिया था। इसलिए उसने अपने अनुयायियों को ऐसी जीवन शैली की शिक्षा दी थी जो संयम पर आधारित हो और जिसमें ब्रह्मचर्य के आदर्श का पालन करते हुए शरीर के भीतर की ऊर्जा बचाकर रखा जाए। उसके अनुसार इस तरह का संयमशील जीवन जीने से व्यक्ति बुढ़ापे में भी शक्तिशाली बना रह सकता था। उसने स्वयं इस नियम का अनुसरण किया। पाइथागोरियन समुदाय में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत पर विशेष रूप से बल प्रदान किया गया है। उसके सभी अनुयायी इस सिद्धांत का पालन करते थे। बाद में पाइथागोरस के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करने वाले कई महान गणितज्ञों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, चिकित्सा शास्त्रियों और दार्शनिकों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। ऐसे महान व्यक्तियों में प्लेटो और अरस्तु भी शामिल थे। एक और विज्ञान के क्षेत्र में पाइथागोरस ने अग्रणी अन्वेषक की भूमिका निभाई। उस विज्ञान का नाम है सुजनन विज्ञान यानी यूगेनिक्स। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले उसने इस विज्ञान पर आधारित सिद्धांतों का अध्ययन किया था और दावा किया था कि प्रजातियों का विकास करना मनुष्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। उसने व्यक्तित्व के गुणों के आनुवंशिक सिद्धांत का समर्थन किया था। वो मानता था कि शाकाहार, ब्रह्मचर्य, भावनात्मक नियंत्रण और स्वच्छतापूर्ण वातावरण में जीने से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर उच्च नस्ल की संतान का जन्म हो सकता है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने उसके इन सिद्धांतों को स्वीकार किया था और अपने जीवन में लागू भी किया था। गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान जैसे विषयों की नींव रखते हुए पाइथागोरस ने शिक्षा एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। क्रोटोना नगर के सामने एक पहाड़ पर उसने अनूठे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी, जो एक विद्यालय भी था और एक समुदाय भी। वहां शिक्षा की एक नई प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। पाइथागोरस ने व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए इस शिक्षा प्रणाली की खोज की थी और इस पर विचार किया था। उसने स्त्री और पुरुष की अलग अलग जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया था। स्त्रियों को उसकी पाइथागोरस की पत्नी की देखरेख में शिक्षा दी जाती थी और पुरुषों को वो स्वयं अपनी देखरेख में शिक्षा प्रदान करता था। पाइथागोरस की शिक्षा का उद्देश्य मात्र व्यक्ति का आत्मविकास करना ही नहीं था, बल्कि इसके द्वारा मानव समाज का परिवर्तन करना उसका मुख्य लक्ष्य था। क्रोटोना में स्थित पाइथागोरस के विद्यालय का उद्देश्य भविष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं को प्रशिक्षित करना था, जो भविष्य में विज्ञान सम्मत सरकारों की स्थापना कर सकते थे और इटली के नगर राज्य में भ्रष्ट राजनेताओं की सरकारों की जगह ले सकते थे। वैज्ञानिकों और संतों के नेतृत्व में एक नए क्रांतिकारी समाज का निर्माण करने के अपने प्रयत्न में उसे अभूतपूर्व सफलता मिल रही थी। मगर बाद में शक्तिशाली संभ्रांत वर्ग के शत्रुओं को उसके आंदोलन को कुचलने में सफलता मिल गई, जिन्होंने उसके विद्यालय को नष्ट कर दिया था और उसके अनुयायियों की हत्या कर दी थी। अगर वो साहसी सामाजिक आंदोलन सफल हो गया होता तो वास्तव में एक आदर्श राज्य एवं समाज की स्थापना संभव हो सकती थी। भले ही आंदोलन विफल रहा, मगर प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में उस आंदोलन को अमर बना दिया, जिसमें प्लेटो ने पाइथागोरस के सिद्धांतों पर आधारित जीवन शैली की पैरवी करते हुए ऐसे दार्शनिक शासक की कल्पना प्रस्तुत की, जिसे बचपन से ही पाइथागोरस की शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो, ताकि वो न्याय संगत और प्रभावशाली ढंग से शासन चला सके। पाइथागोरस और उसके सिद्धांत इतिहास के बेजान पृष्ठों तक ही सीमित नहीं रह सकते, बल्कि वो वर्तमान युग में अधिक प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि मानव जाति को वर्तमान युग में अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म से विज्ञान को अलग कर दिया गया है। मनुष्य की बुद्धि को उसकी नैतिक प्रवृत्ति से अलग कर दिया गया है। बुद्धि का विकास दैत्याकार रूप ले चुका है।
जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने लगी है, जबकि मनुष्य की नैतिक प्रवृत्ति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। वर्तमान युग में मानव प्रवृत्ति के एकांगी विकास के चलते ही परमाणु विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है और पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व संकट में दिखाई देने लगा है। विज्ञान की शक्तियों पर नैतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रण करने में मनुष्य विफल नजर आ रहा है और इस मामले में उसे धर्म की प्रेरणा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। वर्तमान युग में विज्ञान और नैतिकता के मेल की सर्वाधिक आवश्यकता है, जिस बात की शिक्षा पाइथागोरस ने अपने दर्शन और सिद्धांत द्वारा मानव जाति को दी थी। जब मनुष्य की बुद्धि उसकी नैतिक शक्ति के अधीन रहेगी तो विज्ञान का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जा सकेगा और मानव जाति के ऊपर मंडराते विनाश के खतरे को टाला जा सकेगा। वर्तमान विश्व को एक ऐसे ही विज्ञान सम्मत धर्म की सर्वाधिक आवश्यकता है, जिसका प्रवर्तन पाइथागोरस ने किया था। पाइथागोरस ने नैतिकता और मानवता के पहलू पर सर्वाधिक जोर दिया था। भले ही पाइथागोरस के विचार 2500 वर्ष पुराने हैं, मगर वो विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक बने हुए हैं और उनके जरिए वर्तमान युग की मानव जाति की कई समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। पाइथागोरस की अतिमानवीय छवि। पाइथागोरस को उसके समकालीन मात्र दार्शनिक मानने की जगह अतिमानव और ईश्वर तुल्य मानते थे और उसके व्यक्तित्व के चमत्कारों के कई किस्से प्रचलित हो गए थे। उसे एक संत माना जाता था और लोग समझते थे कि वो चमत्कार करने में निपुण था, जो मानवीय ज्ञान का असाधारण शिक्षक भी था। ऐसा कहा जाता था कि ग्रामीणों को परेशान कर रहा एक जंगली भालू उसके एक इशारे पर शांत हो गया था। उसके कहने पर एक बैल ने सेम के खेत में चरना बंद कर दिया था। ऐसी दंत कथाएं प्रचलित थीं कि पाइथागोरस को एक ही दिन, एक ही समय, 2 अलग-अलग स्थानों पर प्रवचन देते हुए देखा जा सकता था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन जब वो नदी पार कर रहा था, तभी नदी देवता ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, स्वागत है पाइथागोरस। आम जनता की ऐसी मान्यता थी कि उसका एक पांव सोने का बना था, क्योंकि उसे अपोलो देवता का पुत्र समझा जाता था। वर्तमान युग के लोग भले ही पाइथागोरस के चमत्कारों पर विश्वास न करें, मगर एक सिद्ध पुरुष के रूप में उसकी महत्ता अपनी जगह बनी हुई है। मानव जाति की प्रगति में उसने जो योगदान दिया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। वर्तमान युग में विज्ञान और सभ्यता के क्षेत्र में जो भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है, उसके मूल में पाइथागोरस का योगदान रहा है। इतिहासकारों ने पाइथागोरस को पर्याप्त श्रेय नहीं दिया है, क्योंकि ईसाई धर्माधिकारियों ने सदैव पूर्वग्रह के आधार पर उसके योगदानों की विवेचना की है और जो उसके प्रति विद्वेष की भावना रखते रहे हैं, जबकि पाइथागोरस के सिद्धांतों के कुछ हिस्सों को आरंभिक ईसाई मतावलंबियों ने आदर्श के रूप में अपनाया था। इसेंस के नाम से प्रसिद्ध आरंभिक ईसाई धर्मावलंबी वास्तव में पाइथागोरस के ही अनुयायी थे और पाइथागोरस की बताई गई जीवन शैली का अनुसरण करते थे। बाद में धर्माधिकारियों का रवैया बदल गया और वो पाइथागोरस को अपने मसीहा के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगे और उसके लेखन तथा विचारों को नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया। यही वजह है कि मानव जाति के सबसे बड़े मानवतावादी और नैतिक सुधारक के साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। दार्शनिक शब्द के लिए विश्व पाइथागोरस का ऋणी है। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही अपने आप को फिलोसोफर यानी दार्शनिक कहकर संबोधित किया था। उससे पहले बुद्धिमान लोगों को ज्ञानी कहकर पुकारा जाता था, जिसका अर्थ यही समझा जाता था कि बुद्धि संपन्न व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। पाइथागोरस ने इस क्षेत्र में मौलिक सूझबूझ का प्रयोग किया और खुद को दार्शनिक बताया। उसने इस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि जो जानने का प्रयास करता है वही दार्शनिक होता है। डाराक्लिटस का कथन है, मसालचुस का पुत्र मानव इतिहास का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने विभिन्न ज्ञानी जन से ज्ञान प्राप्त कर नई दृष्टि और नए मत का अन्वेषण किया था। पाइथागोरस के देहांत के काफी समय बाद एक देववाणी का पालन करते हुए रोमन लोगों ने मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति की स्मृति में प्रतिमा का निर्माण किया था। डायोजेनिस लर्टियस ने लिखा है कि पाइथागोरस के अनुयायी उसके प्रति इतने समर्पित थे कि उसकी कही गई प्रत्येक बात को देववाणी के समान महत्वपूर्ण मानते थे। जीवित अवस्था में पाइथागोरस समुदाय का कोई भी व्यक्ति पाइथागोरस को उसके नाम से नहीं पुकारता था, वो उसे गुरुदेव कहकर संबोधित करते। जब पाइथागोरस एलोपानेसस में था, तब लियोनटियस ने उनसे पूछा था कि उसकी कला क्या थी। मेरी कोई कला नहीं है, मैं एक दार्शनिक हूँ, उसने जवाब दिया था। लियोनटियस ये शब्द पहले सुन चुका था। उसने शब्द का अर्थ पूछा। पाइथागोरस ने गंभीर होकर जवाब दिया, इस जीवन की तुलना हम ओलंपिक खेलों के साथ कर सकते हैं।
इस महान अवसर पर कुछ लोग विजय और गौरव पाना चाहते हैं, ख्याति चाहते हैं। कुछ लोग अपने सामान का व्यापार कर लाभान्वित होना चाहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भले लोग भी होते हैं जो वहां ख्याति या लाभ के लालच में नहीं जाते। ऐसे लोग दर्शक बनकर पूरे खेल प्रदर्शन का उपभोग करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य विशुद्ध आनंद प्राप्त करना होता है। इसी तरह हम लोग स्वर्ग में स्थित अपने मूल निवास को छोड़कर इस धरती पर आते हैं। हम में से कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं, कुछ लोग यश अर्जित करने के लिए आते हैं। वहीं थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो भौतिक भोग विलासों के प्रति उदासीन होकर हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए केवल प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इसी अंतिम श्रेणी के लोगों को मैं दार्शनिक कहकर संबोधित करता हूँ। किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना केवल दर्शक की भूमिका निभाना एक पवित्र कार्य है। इस जीवन में ज्ञान अर्जन और साधना से बढ़कर गौरवपूर्ण कार्य दूसरा नहीं हो सकता। G.H. लेविस ने पाइथागोरस के बारे में लिखा है, क्या हमें इस बात पर आश्चर्य करना चाहिए कि उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया था? उन्होंने समस्त सांसारिक प्रलोभनों और भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर विजय पा ली थी और स्वयं को ज्ञान के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया था। इस तरह आम मनुष्यों की तुलना में क्या वो एक श्रेष्ठ मनुष्य नहीं थे? हालांकि बाद के इतिहासकारों ने उनका चित्रण सफेद लबादा पहनने वाले, स्वर्ण मुकुट सिर पर पहनने वाले धीर गंभीर और रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में किया, जो व्यक्ति मानव अस्तित्व से जुड़े सवालों की गहन पड़ताल करने में जुटा रहता था। होमर, हेसोइड और थालेस का संगीत सुनता रहता या गणित की उलझनों में खोया रहता था। पाइथागोरस और पाइथागोरियन संप्रदाय के बारे में मेसोनियाई दार्शनिक अल्बर्ट पाइक ने मॉरल्स एंड डॉगमा शीर्षक ग्रंथ में लिखा है। पाइथागोरस को अधिकांश आरंभिक सत्य की शिक्षा जोरोस्टर से मिली थी। जोरोस्टर ने इंडियन लोगों से इन सच्चाइयों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके अनुयायियों ने मंदिरों, प्रतीकों या प्रतिमाओं की पूजा करने से इनकार कर दिया था। वो ऐसे समुदायों की हंसी उड़ाते थे जो मानते थे कि मानव प्रकृति का संचालन किसी तरह के देवता द्वारा किया जाता है। पहाड़ की चोटियों पर साधना की जाती थी। कविता और प्रार्थना द्वारा वो आराधना किया करते। स्वर्ग में विराजने वाले ईश्वर का स्मरण करते हुए वो उसकी उपासना करते थे। हेरोडोटस भी इसी परंपरा का पालन करता था। वो लोग प्रकाश को पूजा की वस्तु समझते थे, उसे मात्र शुद्ध और जीवंत प्रतीक ही नहीं समझते थे। इम्ब्लिचस ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ पाइथागोरस में लिखा है, पाइथागोरस अपने अनुयायियों के लिए सोते जागते समय ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखने का साधन बन गया था। क्रोध, पीड़ा या आनंद की अनुभूतियों के समय इस तरह का संबंध बनाना संभव नहीं हो सकता था। न ही बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की आकांक्षा या अज्ञानतावश ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता था। पाइथागोरस ने अपने समस्त अन्वेषण और अनुशासन से आत्मा को परिष्कृत बनाने का काम किया, आत्मा में नवीन ऊर्जा का संचार किया और उसकी पवित्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की तथा आत्मा की दृष्टि को उच्चतर ज्ञान की तरफ केंद्रित किया, जिस बात की सराहना प्लेटो ने भी की है। जब इस तरह पवित्र और स्पष्ट दृष्टि का प्रयोग किया जाता है तो हम सत्य को भली भांति देख पाने में सफल होते हैं। अपने अनुयायियों के नैतिक चरित्र का उत्थान करने के लिए पाइथागोरस ने जो उपदेश दिए थे उनमें से कुछ का उल्लेख उसके गोल्डन वर्सेस के आरंभ में मिलता है। उसका कहना है कि मनुष्य को बुद्धि से अधिक ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए, नायकों से अधिक मानव मात्र का आदर करना चाहिए और माता पिता का सबसे अधिक आदर करना चाहिए। जालेओस के अनुसार पाइथागोरस ने सिखाया कि ईश्वर की आराधना कीमती उपहारों से नहीं बल्कि अच्छे विचारों और सत्कर्मों द्वारा की जानी चाहिए। प्राचीन काल के विद्वानों ने पाइथागोरस की महत्ता को अच्छी तरह पहचाना था। वो मानते थे कि पाइथागोरस मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और उपदेशक था। वो सच्चा संत और सूर्यदेव अपोलो का अवतार था। ये दुर्भाग्य की बात है कि बाद के युगों में धर्माधिकारियों ने पाइथागोरस की महत्ता को नष्ट करने का सुनियोजित अभियान चलाया और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की चाह में पाइथागोरस के विचारों को नष्ट करने की कोशिश की। वो धर्माधिकारी पाइथागोरस की महत्ता और विशिष्टता को पूरी तरह लुप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसकी प्रसिद्धि पर वार करने के लिए उसके विचारों की भ्रामक व्याख्याएं पेश की और कहा कि वो एक अव्यावहारिक स्वप्नदर्शी व्यक्ति था जो दिन रात संख्याओं के जगत में ही रमण करता रहता था। धर्माधिकारियों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि पाइथागोरस ही समस्त पश्चिमी विज्ञान और सभ्यता का अन्वेषक और सर्वकालीन महान नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सुधारक था। इन धर्माधिकारियों ने अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में आग लगाकर उसके तथा उसके शिष्यों के लेखन को नष्ट कर दिया और फिर मध्य युग के धर्माधिकारियों ने भी उसके विचारों पर कुठाराघात करना जारी रखा।
डायोजेनिस लार्टिस का कहना था कि पाइथागोरस ने मनुष्य को महत्वाकांक्षा और मिथ्याभिमान से दूर रहने की सलाह दी थी और हमेशा भीड़ से दूर ही रहने के लिए कहा था। डायोजेनिस ने यह भी लिखा था कि पाइथागोरस ने हर प्रकार के अतिरेक का निषेध किया था और कहा था किसी को भी भोजन और पेय पदार्थ निश्चित मात्रा से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष के संबंध की चर्चा करते हुए पाइथागोरस ने इंद्रिय निग्रह की सलाह दी थी, मगर अविवाहित जीवन या विवाह और संतानोत्पत्ति से दूर रहने की बात नहीं कही थी। उसने एक बार कहा था, मनुष्य को गर्मियों की जगह सर्दियों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, वहीं वसंत और हेमंत ऋतु में कम संबंध बनाना चाहिए। वैसे प्रत्येक ऋतु में ऐसा संबंध नुकसानदेह ही होता है और सेहत के लिए ठीक नहीं होता। एक बार जब उससे पूछा गया कि व्यक्ति को कब शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, तो उसने कहा, जब भी तुम स्वयं को कमजोर बनाना चाहो तब शारीरिक संबंध बना सकते हो। पाइथागोरस संप्रदाय के लोग इंद्रिय निग्रह के सिद्धांत का पालन करते थे। पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि जब यौन ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है तो वो मस्तिष्क की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और जो व्यक्ति उच्च शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना चाहता है उसे सदैव इस तरह की ऊर्जा का सावधानी पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वो मानता था कि सहवास का उद्देश्य कभी भी आनंद प्राप्त करना नहीं हो सकता था, बल्कि इसका उद्देश्य मानव प्रजाति की भावी पीढ़ी को जन्म देना था। मानव प्रजनन विज्ञान से संबंधित पाइथागोरस के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिनकी शिक्षा उसने अपने अनुयायियों को दी थी और जिन सिद्धांतों का उसने अपने स्तर पर विकास किया था। वृद्धावस्था तक पाइथागोरस का शरीर तंदुरुस्त बना रहा था और व्यक्तित्व से युवाओं जैसा तेज झलकता रहा था। ऐसा ही उसके अनुयायी अपोलोनियस के मामले में भी देखा गया था। ऐसी तंदुरुस्ती शाकाहारी भोजन के कारण संभव हुई थी। अपोलोनियस तो केवल फलों और जड़ी बूटियों का सेवन करता था। इसके साथ ही इंद्रिय निग्रह के सिद्धांत का पालन करते हुए युवावस्था का तेज बुढ़ापे तक उसके व्यक्तित्व से झलकता रहा था। पाइथागोरस दर्शन के तहत स्वास्थ्य संबंधी इन सिद्धांतों का पालन पाइथागोरस के अनुयायी सख्ती के साथ करते थे और इस तरह अपने तन मन की शक्ति में बढ़ोतरी करते थे। इस तरह की संतुलित जीवन शैली अपनाने के कारण पाइथागोरस की सेहत पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और उसकी तंदुरुस्ती सदैव बनी रही थी। उसके जीवनीकार ने लिखा है, ऐसा नहीं था कि वो कभी स्वस्थ दिखता था तो कभी बीमार दिखता, कभी मोटा दिखता था तो कभी पतला दिखता था, बल्कि हमेशा तंदुरुस्त ही दिखाई देता था। जिस तरह का संतुलन उसके शरीर में था, उसी तरह का संतुलन उसके मस्तिष्क और आत्मा में भी प्रतीत होता था। उसके इंद्रिय निग्रह, उसके आवेग और अनुभूतियों में भी वैसा ही संतुलन नजर आता। वो कभी भी सुख या दुख के बहाव में नहीं बहता था, न ही वो हंसी रुलाई के मामले में किसी तरह का असंतुलित बर्ताव करता, न तो कभी खुशी से झूमना पसंद करता था, न ही मातम मनाने की उसकी आदत थी। असंतुलन, अतिरेक, भाव विहलता आदि से हमेशा दूर ही रहता था और कभी नकारात्मक वचन बोलना पसंद ही नहीं करता था। उसने कभी भी क्रोध की अवस्था में किसी सेवक या अन्य किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया था। मैनली हॉल ने लिखा है, पाइथागोरस अतिवादी नहीं था। उसने हर मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सीख दी थी और किसी भी मामले में अतिरेक से बचने की सलाह दी थी। उसका एक पसंदीदा कथन था, हमें हर तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए, चाहे वो नगर का विवाद हो या परिवार का, और हमें हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। खुद को दार्शनिक संबोधित करने वाला पाइथागोरस जीवन शैली के प्रति उतना ही जागरूक था जितना विचारों के प्रति। सच्चे अर्थों में उसे जीने की कला का अध्येता कहा जा सकता है, जिसने अपने स्तर पर कई क्रांतिकारी प्रयोग किए। ये दुर्भाग्य है कि परवर्ती दार्शनिकों ने विवेचनात्मकता को उलट कर रख दिया और जीवन शैली की जगह चिंतन पर अधिक जोर डालना शुरू कर दिया। इस तरह जीवन शैली की अनदेखी की गई। इस तरह दर्शन शास्त्र को महत्वहीन बनाया गया और उसे पतन के गर्त में धकेला गया। पाइथागोरस ने जिस बुद्धि संगत और विज्ञान सम्मत जीवन दर्शन का विकास किया, उसी से आत्म संयम के दर्शन की उत्पत्ति हुई। ये दर्शन मानव आचरण के बुद्धि संगत मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है। पाइथागोरस मत का आशय है पाइथागोरस की बताई हुई नैतिक और विज्ञान सम्मत जीने की प्रणाली, जो शाकाहार और इंद्रिय निग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। ये जीवन शैली कुछ हद तक पहले से परिचित ऑर्फीवाद से मिलती जुलती थी और पाइथागोरियन मत ऑर्फीवाद का अधिक परिष्कृत रूप था। इस विषय के बारे में थॉमस टेलर ने लिखा है, पाइथागोरियन जीवन शैली को मानव जीवन की पूर्णता का महानतम उदाहरण माना जा सकता है। व्यक्ति इस जीवन शैली को अपनाकर वर्तमान में ही पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस जीवन शैली का आधार नैतिकता है,
जो विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। इस जीवन शैली के तहत मस्तिष्क की क्षमता का विकास करने पर बल दिया गया है। इम्बलीचस ने पाइथागोरस के बारे में लिखा है, पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों के बीच सख्ती और अनुशासन के साथ जिस जीवन शैली को लागू किया था, उसका पालन कर पाना प्रत्येक आम आदमी के लिए आसान नहीं हो सकता था। जीने की ये विलक्षणता ही बाद में पाइथागोरस मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके अनुयायियों ने श्रद्धा के साथ उस जीवन शैली को अपनाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि स्वयं पाइथागोरस भी अपने जीवन में उन्हीं नियमों का अनुसरण कर रहा था। अनुयायी अपने गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं समझते थे, बल्कि उसे सूर्य देवता अपोलो का अवतार समझते थे। वो उसके जीवन से जुड़ी चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करते और उन सारे चमत्कारों को वो सच मानते थे। उन्हें लगता था कि किसी एक मनुष्य के लिए इतने सारे असाधारण कार्यों को करना संभव नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके गुरु में अतिमानवीय विशेषताएं थीं। उनके बीच एक कहावत प्रचलित थी कि मनुष्य के महज 2 पांव होते हैं, मगर पाइथागोरस के पास तो 3 पांव थे। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पाइथागोरस फिलॉसफी में इस बात का उल्लेख किया है कि पाइथागोरस को उसके अनुयायी अतिमानव समझते थे। इम्बलीचस ने लिखा है कि पाइथागोरस से संबंधित जो कहानियां और दंत कथाएं प्रचलित थीं, उनके आधार पर जनमानस में उसकी छवि एक सामान्य मनुष्य की जगह अतिमानव जैसी निर्मित हुई थी। इम्बलीचस के अनुसार पाइथागोरस ने कहा था कि वो नैतिकता के क्षेत्र में मानव प्रजाति की कमजोरियों को दूर करने और दशा सुधारने के लिए आया था। वो मानता था कि मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्यों से भटक चुका था और अनुशासन द्वारा उसे सही राह पर लाया जा सकता था। पाइथागोरस के एक प्राचीन जीवनीकार का मानना है कि पाइथागोरस ने मानव जाति का जैसा कल्याण किया, वैसा ना तो अतीत में किसी ने किया, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। अनुयायियों के बीच पाइथागोरस की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए इम्बलीचस ने लिखा है, उसके अनुयायी उसे एक ओलंपियन देवता मानते थे और उसका आदर करते थे। उनका विश्वास था कि मानव जाति के कल्याण हेतु देवता ने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया था। उनके बीच कहावत प्रचलित थी कि लंबे बालों वाला सामियन एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था जो यूनानियों का उद्धार करने के लिए धरती पर आया था और जिसकी तुलना किसी भी अन्य व्यक्तित्व से नहीं की जा सकती थी। अरस्तु ने लिखा कि पाइथागोरस संप्रदाय के प्राणियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, मनुष्य, देवता और पाइथागोरस सदृश। यानी पाइथागोरस का देवता और मनुष्य के साथ समान रूप से संबंध था। इम्पेडोकल्स ने लिखा, पाइथागोरस ज्ञान की प्रतिमूर्ति था। उसके पास प्रचुर बौद्धिक संपदा थी और उसने अपनी बौद्धिक शक्ति द्वारा मानव जाति को प्रगति का रास्ता दिखलाया था। पाइथागोरस ने नैतिकता के उन्नत नियम बनाए थे जिनका अनुसरण उसके शिष्यों ने किया था। डायोजेनीस के अनुसार पाइथागोरस के अनुयायी अपने आप से सवाल पूछते थे, मेरा कितना आत्मविकास हुआ है, मैंने अब तक क्या किया है, ऐसा कौन सा काम अधूरा है जिसे पूरा करना था। अनुयायी प्रेम व भाईचारे के वातावरण में एक साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ संसाधनों को बांटते थे। गौतम बुद्ध, लाओ त्से, जोरोस्टर जैसे अपने महान समकालीन संतों की तरह पाइथागोरस ने शाकाहार पर आधारित नए धर्म की स्थापना की थी और अहिंसा की सीख दी थी। वो मानता था कि मांसाहार द्वारा हिंसा की मनोवृत्ति फैलती है और पशुओं की जान लेने वाला मनुष्य बाद में मनुष्यों की जान लेने लगता है। विश्व शांति के लिए वो शाकाहार को अनिवार्य शर्त मानता था।